हम ऑल्ट सीजन के इब्तिदाई फेज में हैं। ये है क्या? हम क्यों ऑल्ट कॉइन की रैली देख रहे हैं? ये रैली कहां तक जाएगी? हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये सब कहां जाकर रुकेगा? मैं अगले चंद माह में ऑल्ट कॉइन को कैसे परफॉर्म करता देख रहा हूं। ये सब और बहुत कुछ बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। आल्ट सीजन मार्केट की एक ऐसी हालत होती है जब आल्ट कॉइन्स यानी बिटकॉइन के अलावा तमाम कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैसे मैंने इस पर 2-3 वीडियोस बनाई हैं। मैंने पेशगोई भी की थी जो अब ठीक साबित हो रही है। इसकी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप रीचेक के लिए देख सकते हैं। खैर, मेरे ख्याल से ये अभी इब्तदाई रैली है, अभी मुकम्मल ऑल्ट सीजन नहीं आया। फिलहाल हम इस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि सोल ने 500% रन किया, लेकिन ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी पीछे है। ऐसे ही हम बहुत से आल्ट कॉइन्स में रिकवरी देख रहे हैं। यहां पहले ये जान लें कि रिकवरी होती क्या है। तो ये कम से कम अपने ऑल टाइम हाई से 33% प्राइस तक पहुंचने का नाम है। यानी सोल का अगर ऑल टाइम हाई $240 था तो इसकी रिकवरी $80 पर होगी। यानी ये इस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी तरह एवेक्स $45 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और इसी तरह तमाम कॉइन्स ये कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम आल्ट कॉइन्स ये नहीं कर पाएंगे। पहले सिर्फ अच्छे कॉइन्स जो तेजी से इस वक्त अपने आप को बढ़ा रहे हैं या जिन्होंने पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा काम किया है, उनकी रिकवरी पहले होगी। वो तेजी से अपनी पुरानी प्राइस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों के लॉसेस कम हों। अब ये इस अमल का इब्तदाई मरहला है जहां हम रिकवरी देखना शुरू करेंगे। जब ये 33% तक पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ यार, रिकवरी शुरू हो गई है। 33% से ऊपर जाने पर रिकवरी का अमल शुरू होता है। ये अमल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होगा। हर बार लोगों को लगेगा कि यार बस यही प्राइस है, अब ये सेल ऑफ होगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। हर बार आपके हौसले का इम्तहान होगा। हर बार लोग आपको कहेंगे कि यहां बेच दो, निकल जाओ, भाग जाओ, जो कमा लिया है वो बचा लो, बस यहीं तक कहानी थी। ये अब सबसे मुश्किल काम शुरू हो रहा है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। आप सेल कर देंगे, निकल जाएंगे, मैं डर जाऊंगा, घंटियां बजाऊंगा, ये सब चलता रहेगा। कोई भी सेल ऑफ आए जिसमें लोग बेचना शुरू कर दें, मार्केट से दौड़ लगाना शुरू कर दें, बुल रन चलता रहेगा। यही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। तो जो आपके साथ होने जा रहा है वो भी कुछ नया नहीं है। ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इससे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। अब ये आपका इम्तहान है, इस वजह से डर कर भागे मत, लोगों के पीछे लगकर बाइंग सेलिंग ना करें। याद रखें कि ये सब लोग बेयर मार्केट में भाग गए थे। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि बुल मार्केट खत्म नहीं हुई, लेकिन वही हुआ जो होना था। बुल मार्केट खत्म हो गई, किसी के चीखने से ये नहीं रुक सकती। और अब ये बुल मार्केट है, ये भी किसी के कहने से नहीं रुकेगी। किसी के चीखने पर ना आ जाएं। अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। आपको $9 से $1000 का एवेक्स नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा तजुर्बा ही नहीं। लेकिन जब ये $50 पर पहुंचेगा तो आपको ये $400 का नजर आने लगेगा। जब इससे मजीद ऊपर जाएगा तो आपको मजीद नजर आने लगेगा। ऐसे ही आपको सोल चंद हफ्तों पहले तक सोल $240 पर जाता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब $40 पर खड़े होकर देखें, आपको क्या नजर आता है? क्या आपको $240 नजर आता है? तो इसका जवाब 80% लोग हाँ में देंगे। फिर अगर आप अपने इर्द गिर्द सवाल करें कि क्या आपको सोल अब $500 का नजर आता है, तो आपको इसका जवाब भी हाँ में मिलेगा। मसला यह है कि हम कहां बैठकर चीजों को देख रहे हैं। अगर आप वक्त में मुख्तलिफ मकाम पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको कुछ नजर आता है, लेकिन जैसे ही टाइमलाइन बदलती है हकायक भी बदल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब लोगों को मैं कहता था कि बुल मार्केट खत्म हो गई है और सोल वापस $10 पर जाएगा तो वो हंसते थे। वो कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर फिर हमने देखा कि ये हो गया। फिर हमने देखा कि मार्केट कैसे गिरी। जब मेयर मार्केट शुरू हो रही थी तो लोग कहते थे कि ये क्यों इतना नीचे जाएगा, क्यों प्राइस नीचे गिरेगी। मैं कहता था कि अंदाजा नहीं, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलती है। वो हंसते थे। और फिर जंग लगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़े,
फिर कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ और हमने तबाही देखी। आप आज मुझसे ये जानना चाहेंगे कि यार ये सब कुछ क्यों होगा, तो मैं आपको फिर वही जवाब दूंगा कि मुकम्मल अंदाजा नहीं, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलती है। एक साल बाद आप सबकी जिंदगी फाइनेंशियल अंदाज से बदल चुकी होगी। जो लोग अब भी मार्केट में मौजूद हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। बस एक बात याद रखें कि इस दौड़ में लालची ना हो, सब कुछ इस मार्केट में ना लाएं, सिर्फ डीसीए करें छोटी छोटी रकम से, बस ये काफी है। ये अहम नहीं कि आप हफ्ते के $10 ला रहे हैं या 5, अहम यह है कि आप मार्केट में कंसिस्टेंट हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप जीत चुके हैं, बस इस बात को याद रखें, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। मेरे बेस्ट कॉइन्स में अभी एक कॉइन थीटा भी ऐसा है जिस पर मैं बहुत कम बात करता हूं, लेकिन ये जबरदस्त चीज है, इस पर रिसर्च जरूर करें। इसके अलावा मैं बाकी सब पर भी बात करता रहता हूं। मेरी कोशिश होगी कि मार्केट में जैसे जैसे कोई तब्दीली आए आपको वैसे वैसे बताता रहूं। बस आपने ट्रेडिंग में नहीं पढ़ना। आपको याद होगा कि एक शख्स के मैसेज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो भाई साहब कहते थे कि एवेक्स को 9 पर बेच दिया है। तो भाई आपने गलती की थी, क्योंकि जिन्होंने 8 पर खरीद कर रखा हुआ है वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट में है और वही आखिर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। इस वजह से लोगों की बातों में ना आए, सिर्फ मार्केट पर रिसर्च करें, ट्रेडिंग से दूर रहें। क्रिप्टो में एक एक घंटे में मार्केट बदलती है, एक एक घंटे में मार्केट जमीन और आसमान छूती है। ऐसे में कभी ज्यादा रिस्क मत लें, क्योंकि ये रिस्क आपको तबाह कर देगा। आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में खत्म हो जाएगी। जब भी आप इस हवाले से कोई आपसे कोई बात करे तो याद रखें कि पिछली बुल मार्केट में अरबों कमाने के दावे करने वाले कहां गए वो लोग जो पैसे लेकर ग्रुप्स चलाते थे और लोगों को ट्रेडिंग कराते थे। कहां गए वो लोग जिन्होंने लोगों के करोड़ों बर्बाद कर दिए। एक सीधे रास्ते पर चले और नजर बुल रन के इख्तिताम पर रखे, उसके एंड पर रखे। बाकी सब बकवास है। हम बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लगे रहें, इधर उधर मत देखें, हम ही जीतेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप कमेंट में मुझसे जो सवाल भी करना चाहते हैं जरूर करें, मैं उसका जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप एक्स यानी ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स ओपन है, तो आप मुझे बराह रास्त डीएम करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से डीएम नहीं कर पा रहे तो फॉलो कर लें, मैं फॉलो बैक करूंगा तो डीएम्स मजीद ओपन हो जाएंगे, तो फिर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और ट्विटर पर जो लोग राब्ता कर रहे हैं मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ। जवाब में कोई देर सवेर हो जाए तो मुझे इंसान होने का थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। कुछ मेरी जाती मसरूफियात होती हैं और कुछ दूसरे मामला भी देखने होते हैं, तो इसलिए कभी थोड़ा बहुत टाइम ले लेता हूँ, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।